हेलो बच्चों, मैं गिरीश पांडे हूँ और मैं आपको इस साल क्लास सिक्स्थ में मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो स्वागत है आपका इस क्लास में। वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा आप जान रहे हैं कि कोरोना के कारण ये विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो आप लोगों से मुलाकात तो अभी हो नहीं पाई। तो आशा है कि जल्द से स्कूल खुलेंगे जब, तो सब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तो फिर हम और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। तो तब तक जो हम ऑनलाइन भेज पा रहे हैं काम, आप लोग उसको समझिए और एक कॉपी बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, और बुक खरीद लीजिएगा मैथमेटिक्स की। आप में से बहुत लोगों ने शायद खरीद भी ली होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं खरीदी है किसी ने, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक, इंग्लिश मीडियम वाली बुक, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाली मीडियम की बुक खरीद लें। उससे क्या होगा कि देखिए, बुक्स का तो पैसा भी आपके अकाउंट में आ ही जाएगा कुछ दिनों में, वो प्रोसेस चल रही है। तो अगर आप बुक खरीद लेंगे तो आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि बुक आप सबके पास हो जाए, और जिससे कि हम आगे पढ़ाई कर सकें। मैथमेटिक्स है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो इसको हम थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, कि कुछ नंबर हैं। जैसे माना आपके पास कुछ नंबर हैं, 8 है, 7 है, 4 है, और एक और नंबर है 2। मैं क्या चाहता हूं कि इन 4 नंबर से, 4 डिजिट से, या चार अंकों से कोई डिजिट बनाऊं, 4 अंक की डिजिट। तो जैसे एक डिजिट बनी हुई है 4872 बनी हुई है ना, तो इसमें क्या किया मैंने, इन्हीं डिजिट को, इन्हीं नंबर्स को लेके आगे पीछे लिख के एक नंबर बना दिया। तो ये 4872, पहले नंबर पर 4 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 2 लिखा। तो ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं। जैसे एक हमने ये बना सकते हैं हम, कि 8 पहले लिख दें, फिर 7 लिख दें, फिर 4 लिख दें, फिर 2 लिख दें। इन्हीं चारों से बनानी है। ये जो 4 नंबर सबसे पहले चमके थे, इन्हीं 4 नंबरों से हमें नंबर बनाना है। और भी बना सकते हैं, बहुत नंबर बन सकते हैं। एक ये बन सकता है 2784, और भी बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, एक ये बन सकता है। ये क्या बन रहा है देखिए, तो 2 पहले आ गया इसमें, उसके बाद इसमें 4 आ रहा है, फिर 7 आया, और फिर 8 आया। ठीक है, तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो आज काम आपको दूंगा घर को, उसमें ये सब कुछ है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा आपको मैं एक बार बता दूँ। अब इसमें इन नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं? क्या नंबर लिखा है ये? 8742 तो नहीं पढ़ते ना? इसको किसी तरीके से पढ़ते हैं। तो वो तरीका क्या है पढ़ने का? उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो पोज़ीशन है सबसे पहले, ये वाली जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूनिट प्लेस, या वंस कहते हैं इसे, वंस। और हिंदी में कहेंगे, अभी बता दूँगा हिंदी में क्या कहते हैं। ये जो है, ये वाला जो पोज़ीशन है, 4 जहाँ पर है, या नीचे वाली नंबर में, इस वाले नंबर पे 8 जहाँ पर है, इस वाले नंबर पर 7 जहाँ पर है, इस वाले नंबर पर भी 7 ही है, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है टेंस। ओके। ये जो थर्ड है प्लेस, ये वाली, ये कहलाती है 100। ये 100 है, 7 7, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। तो थर्ड प्लेस जो है, लेफ्ट, आप अपने राइट से गिन रहे हैं, तो ये 100 कहलाती है। और ये 1000 कहलाता है। ये वाला जो प्लेस है, ये 1000 कहलाएगा। तो 1000 प्लेस पर कौन है? यहाँ 8 है पहले वाले में, इस वाले में 2 है, इस वाले में 4 है, और इस वाले में फिर 2 है। ओके। हिंदी में कैसे कहेंगे? इसे इकाई कहते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको इकाई पढ़ेंगे, इसे दहाई पढ़ेंगे, इसे सैकड़ा पढ़ेंगे, और इसे हजार पढ़ेंगे। तो ये है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको अब कैसे पढ़ें। तो अब पढ़ना बहुत आसान है। देखिए, हजार पर कितना है? 8 है, तो ये 8000 हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश में कहेंगे तो 8000 पढ़ देंगे। सैकड़े के स्थान पर या 100 के स्थान पर 7 है, तो हम पढ़ेंगे 700। और ये दो एक साथ पढ़े जाते हैं। इन दोनों में टेंस और इकाई का नहीं, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे 42, इसमें पढ़ेंगे तो 84, इसमें पढ़ेंगे तो 72, इसमें पढ़ेंगे तो 78। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा, तो मैं बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। तो अब जैसे इसका क्या नाम है, इस नंबर को कैसे पढ़ें? तो आपने अगर हिंदी में कहा है, तो कहा है 8742 हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे तो 8742। तो ये ऐसा आ गया, इंग्लिश में पहले लिख दिया मैंने।
8742। हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 8742। अब दूसरे नंबर पर पढ़िए। दूसरे नंबर को अगर पढ़ेंगे तो कैसे आया? 2784। कैसे देखना है कि हजार के स्थान पर क्या है? 2 है। 100 या सैकड़े के स्थान पर क्या है? 7 है। तो 2700। और ये लास्ट के दो तो एक साथ पढ़े जाते हैं, मैंने कहा था। इसी को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? ये है 2784। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। फिर भी मैं दोनों तरीके से लिख दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी में जब इस काम को करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। अब ऐसे इस नंबर को कैसे पढ़ें? है ना इतना ही, 4872। 4872। ठीक, लास्ट के दो डिजिट एक साथ पढ़ी जाती है। इसको सात दो करके अलग अलग नहीं पढ़ते, एक साथ पढ़ते हैं। इससे पहले वाले में जो जहां पर है उसका जो नाम है जिस स्थान पर, उसी स्थान का नाम। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? 4872। सिंपल। बस लास्ट वाले को और पढ़ के बता दो। लास्ट वाले को भी पढ़ के बता दो जरा, कितना लिखा है? पहले हिंदी में 2478 दिख रहा ना, 2400, और बाद वाले को एक साथ पढ़ते हैं तो 78। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे इसे तो कैसे पढ़ेंगे? 2478। तो ये एक चीज थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अब इसके आधार पर ही हमारा आज का जो काम है वो होगा। देखिए जरा, ये है आपका इस हफ्ते का वर्कशीट। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही इसको बनानी है। और ये केवल एक दिन का काम नहीं है, आप इसमें 3-4 दिन, जितने दिन लगते हैं उतने दिन लगाइएगा। तो ये वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। जहां जहां हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले या इंग्लिश में मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मैं सब इसमें टाइप करके लिखा है मैंने। और अपना नाम लिखना है पहले। तो इसमें यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा। यहाँ क्लास तो लिखी थी मैंने। यहाँ फादर्स नेम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। विद्यालय का नाम भी मैंने लिख दिया। आपको पता है हमारे विद्यालय का नाम क्या है? हमारे विद्यालय का नाम ये है, अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज कालाढूंगी। या शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, AUGIC कालाढूंगी। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अब ये सब रिवीजन चल रहा है। ये सारी आपने जितनी चीजें पढ़ी हुई हैं ये सब 5th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। इसमें ये लिखा है कि ये जो नंबर हैं 0 से लेके 9 तक, इन्हीं से, ये जो नंबर हैं इन्हीं सब से हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, इन्हीं नंबरों से। तो इनको कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहलाती हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिंदू अरबिक न्यूमरल्स इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि इन सब की खोज भारत में हुई है, इंडिया में हुई है। इन सब की खोज, 0 की भी, 1 की भी, 2 की भी, ये सब इंडिया के थे। फिर अरब आए जब इस देश में, अरब व्यापार करने आते थे ना। अरब, अरब मतलब जो अरब देशों से आते थे व्यापारी, तो वो अपने साथ इसको यहाँ से सीख के ले गए और फिर उन्होंने दुनिया में फैलाया। तो आज इन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं और सारी संख्याएं इन्हीं से बनती हैं। अब इसमें बड़े इजी इजी काम है। जैसे ये कह रहा है कि एक दहाई में या 110 में कितनी इकाइयां होती हैं। जैसे आप कोई नंबर लिखोगे ना, जैसे 2 5 आपने कोई नंबर लिखा, तो आपको अभी बताया था ना मैंने, ये क्या है? ये यूनिट प्लेस है। ये 5 यूनिट प्लेस है। और ये 2 क्या है? ये 10 प्लेस है। ये टेंस प्लेस है, ये वाला 2। तो ये 2 में कितने यूनिट होते हैं ये आपको बताना है। तो एक दहाई में, जैसे यहाँ 10 इकाइयां होती हैं, दहाई 10 की होती है ना। एक 10 कितने का होता है? 10 का। तो आप इसमें लिखेंगे 10 यूनिट होती हैं इसमें। ऐसी एक 100 में कितनी होंगी दहाइयां? 100 का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 2 5 3 कोई नंबर है, तो ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है और ये आपका 100 प्लेस है। तो ये एक दूसरे से 10 दूरी पर है, 10 दूरी पर। तो जैसे आपने यहां से कहा कि ये यूनिट प्लेस है, तो ये आपने अभी इससे पहले वाले में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है टेंस प्लेस पर कितने यूनिट होते हैं, तो आपने कहा था 10। अब 2 पर कितने टेंस होते हैं? तो फिर 10। तो 100 में कितने टेंस होंगे? 10। इसमें भी 10 लिखेंगे आप। और अगर आपसे पूछता कितने यूनिट्स होते हैं, तो फिर 100 आ जाता, क्योंकि यहाँ पर से 2 जीरो आ जाते हैं ना इसके आगे, 1 के आगे 2 जीरो। तो
100 आया था, यहाँ तो 10 ही लिखेंगे। तो ये सब कंप्लीट करना है। ऐसे ही 1000 में कितने 100 होते हैं ये पता लिखना है यहाँ पर। 1000 में कितने 100 ये लिखने हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं 1000 में कितने 100 होते हैं, सोच के बताइएगा, सोच के लिखिएगा इसको। ठीक, तो ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा होगा। अब ये टेबल है, ये टेबल पूरी करनी है। जिसको हिंदी मीडियम में तो साफ दिख ही रहा होगा, इंग्लिश में मैंने लिख लिख दिया है, मैंने इंग्लिश में भी। इसमें 1 डिजिट की क्या करना है आपको, ये तो 1 डिजिट की है संख्या, लो एक आप, सबसे छोटी क्या है वो यहाँ लिख देनी है, सबसे बड़ी क्या है वो यहाँ लिख देनी है। ये मैं लिख दिया है मैंने पहले ही आपको समझाने के लिए कि अगर 1 डिजिट की हम कोई नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटी डिजिट कौन है, 1 है, 1 डिजिट की ना। और सबसे बड़ी कौन है, 9 है। 9 सबसे बड़ी है 1 डिजिट वाली, क्योंकि 9 के बाद फिर 10 आ जाता है, और 10 होती है 2 डिजिट वाले नंबर। हम 1 डिजिट वाले की बात कर रहे हैं। अगले वाली लाइन में वही लिखा हुआ है, देखिए। अब 2 अंकों की संख्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, सबसे छोटी, क्योंकि इस वाले में तो हमें सबसे छोटा लिखना है, इस वाले में सबसे बड़ा लिखना है, इस वाले में सबसे बड़ा लिखना है, इसमें सबसे छोटा लिखना है। तो 2 अंकों की डिजिट क्या है, 10, सबसे छोटी, अभी बताया था ना। और सबसे बड़ी कौन होगी, आपको ये पता करना पड़ेगा पहले कि 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। अब 100 तो 3 डिजिट की हो गई, सबसे छोटी हो गई वो 3 डिजिट की। और उससे छोटी कौन है, 99 है, तो ये 99 सबसे बड़ी है जो 2 डिजिट की है। तो ऐसे ही आपने इसमें सोच सोच के लिखना है कि 3 अंकों की या 3 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट कौन होगी, ग्रेटेस्ट कौन होगी। 4 डिजिट वाली स्मॉलेस्ट कौन होगी, ग्रेटेस्ट कौन होगी। 5 डिजिट वाली यहाँ लिखनी है कि सबसे छोटी कौन, सबसे बड़ी कौन, तो ये लिख देना है। ठीक, अब इसमें ये खाली ऐड करके लिखना है। जैसे 99 में 1 ऐड करो, कितना आता है, 100 आता है, उसको यहाँ लिख दो, इस वाले बॉक्स में लिख दो 100, इंग्लिश में लिखोगे तो 100। ऐसे ही 999 में 1 ऐड करेंगे तो 1000 आएगा, उसको यहाँ लिख देना है, 1000 को इस वाले में लिख देना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। ऐसे ही अब 1999 में 1 ऐड करना है, तो जैसे यहाँ लिखा है ना ये, ऐसे ही इसको लिखोगे अब आप, 1999 और +1, तो जितना आता है ऐड करके उसको यहाँ लिख देना है। इतना इजी है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है, सबको ऐसे बनाना है। तो मैं एक एक कर एक एक आपको समझा दे रहा हूँ, और बाकी आपने करना है। और फिर सोचिए कि एक दिन का काम नहीं है, 3-4 दिन में आराम से इसको बनाइए और मुझे भेजिएगा, फिर ग्रुप में अपना काम करके भेजिएगा। अब है कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब संख्याओं की तुलना करनी है हमें। तुलना किसे कहते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। तो जैसे ये है ना, एक ग्रुप है ये, एक संख्या दी है इसमें, एक संख्या दी है 92, एक दिया है 392, एक दिया है 400 4456, एक दिया है 86,740। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन है इसमें, सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे छोटी कौन दिख रही है इसमें, ये सबसे छोटी है 92, ये सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन है, वो ये है 86,740। तो वही लिख रहा है, सबसे ज्यादा ये है और सबसे छोटी है 92, ये 92 सबसे छोटी। ऐसे ही अब इसमें भी ऐसे ही करना है। आपको 3 डिजिट दी हैं, 3 नंबर दिए हैं, 75, 105, 105 और 9990। इसमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। तो एक मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बाकी आपने कंप्लीट करना है। इसको ऐसे ही बनाना है कि इसमें सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। इसमें भी बताना है, अब इसमें इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है वो यहाँ लिख देना है, सबसे छोटे को यहाँ लिख देना है। इसमें भी वही बात है, सबसे बड़े को यहाँ लिख देना है, सबसे छोटे को इसमें लिख देना है। तो अपनी कॉपी में ऐसे ही बना के आप इसको लिख दीजिएगा। इस वीडियो को देखिए आप, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला पीडीएफ भी भेज दूंगा, और इससे आप बड़े आसानी से इनको उतार पाएंगे। अच्छा, अब ऐसा क्या है, अब अगला फिर वैसे ही आ गया। अब इसमें यही है 13210, बिल्कुल ऊपर ही वाला जैसा क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख देनी है, ग्रेटेस्ट नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी छांट के लिख देना है, जो आपको बड़ा दिखेगा उसको यहाँ लिख देना है, जो सबसे छोटा दिखेगा उसको यहाँ लिख देना है। तो सब में ऐसे ही करना है। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही सवाल है। यहाँ ये और ये 4 डिजिट हैं, ये सबसे बड़ी वाली यहाँ लिखनी है, सबसे छोटी इसमें छांट के यहाँ लिख देनी है। ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि नंबर कैसे बनाए जाते हैं, संख्याएं बनाते कैसे हैं।
तो संख्याएं कैसे बनाते हैं, माना आपके पास 3 डिजिट हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है। तो देखिए इससे नंबर बनाते हैं हम, 2 3 7, एक बन गया। आगे पीछे करके मैंने आज यही तो बताया आपको कि आगे पीछे करके डिफरेंट डिफरेंट कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ 2 इसने ऐसे रहने दिया, अब 7 को पहले ले आया तो 273 बन गया, बन गया। फिर ये 3 2 7 बन गया, 3 2 और 7, ये 3 2 7 आ गया। फिर 3 7 2 आ गया, 372 बन गई। 7 2 3 7 2 3। हुआ क्या है कि इन्हीं नंबर से मिलके बना है ये 2 3 और 7 से ही। जैसे मैंने भी आज आपको बताया था, तो उसमें क्या था कि 8 7 4 और 2 चार डिजिट ली थी ना, उन चार डिजिट को ही आगे पीछे करके अलग अलग नंबर बताए थे, चार नंबर बनाए थे मैंने। तो ऐसे ही इसने भी यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बताया है कि कैसे इसने अलग अलग किया है ये। ठीक है, तो अब आपको इसमें खुद बनानी है ये डिजिट। एक बना के देखिए, अब यहाँ आपके पास कार्ड जो है उसमें एक तो 5 डिजिट है, एक 9 डिजिट है, एक 1 डिजिट है। तो एक तो इसने बना के दिखाई है 591। अब आपने आगे पीछे करके इन नंबर्स को जो आपकी मर्जी है वो नंबर लिखिए यहाँ पर। ठीक, कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई सोच सकता है कि यहाँ मैं 9 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, बिल्कुल सही कर रहा हो। तो नंबर क्या बना, 915 ऐसे लिख देना है। ठीक, तो ऐसे नंबर बना देने हैं, तो इसको कंप्लीट कर देना है सब। अब क्या करना है इसके बाद, आपने सारी संख्याएं जो लिखी हैं ये, इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है उसको यहाँ पे लिख देना है, और सबसे छोटी कौन है वो यहाँ लिख देनी है। और ऊपर भी किया है, देखिए इस वाले में भी ऐसे ही किया है। आपको इतने नंबर बनाए ना इसने, 237 बनाया, 273 बनाया, 327 बनाया, 372 बनाया, 723 बनाया, और 732 बनाया। यहाँ से 723 है, या यहाँ 732 है। तो इसमें क्या सबसे बड़ी कौन है ढूंढ ली, और सबसे छोटी कौन है वो ढूंढ ली, तो उन दोनों को लिख लिया, सबसे दोनों को लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक शब्द लिखा है, एक लिखा है अवरोही क्रम और एक लिखा है आरोही क्रम। तो आपने पढ़े होंगे ये शब्द कहीं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इसलिए मैंने आपको बताने के लिए कि क्या आरोही है क्या अवरोही है, एक एक फिगर बनाया है। देखिए इसमें एरो हैं चार, एक एरो ये है, एक एरो ये है, एक एरो ये है, और एक एरो ये है। ये चार एरो खड़े हैं। तो ये एरो क्या है, देखो इसकी हाइट सबसे छोटी है, ये जो येलो कलर का है ये सबसे छोटा है। फिर ये जो ब्लू कलर का है ये इससे बड़ा है, ग्रीन कलर का उससे भी बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है, रेड कलर का। तो रेड कलर का सबसे लास्ट में है, और ये जो येलो कलर का सबसे छोटा वाला है ये सबसे पहले है। तो अगर ऐसे इनको रखा है तो इसे कहते हैं आरोही क्रम, या बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं इसे। बढ़ रहा है ना इसमें, एक से बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा, तीसरे से बड़ा चौथा, तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे सीढ़ियां बढ़ती हैं ना, ऊपर को जाते हैं तो सीढ़ियां बढ़ती हैं, एक सीढ़ी होगी सबसे नीचे, फिर ऊपर जाएंगे दो सीढ़ियां हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगे तीन सीढ़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम है वो। इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, और बिल्कुल इसका उल्टा वो है अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, ये सबसे बड़ा है, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। उल्टा क्रम हुआ नहीं, तो इसे कहते हैं अवरोही क्रम। जैसे आप 9 सीढ़ी तक चढ़ गए, 9 सीढ़ी, अब वापस आ रहे हैं, आप उल्टा आ रहे हैं, नीचे को लौट रहे हैं, तो 9 के बाद कौन सी सीढ़ी आएगी, 8वीं सीढ़ी। 8वें के बाद कौन आएगी, 7वीं। 7वीं के बाद कौन आएगी, छठी। तो घट रही हैं, कम होते जा रही हैं। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे आप घट रहे हैं तो उसे कहेंगे अवरोह या अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ ये लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो गिनने में काम आती हैं संख्याएं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो नेचुरल नंबर, ये लिखा है नेचुरल नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे तो ये लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो गिनने में काम आने वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटी कौन है उसमें,
सोच के बताइएगा। तो जो है उसमें टिक कर दीजिएगा, ऐसे टिक कर दीजिएगा, सबसे छोटी 1 है। ऐसी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ टिक कर देना है जिसमें भी है। 99 में 1 ऐड करें तो क्या मिलेगा? व्हाट नंबर विल वी गेट बाय एडिंग 1 टू 99? मतलब 999 में 1 नंबर ऐड करें तो क्या मिलेगा? सोचिएगा। फिर अगला है, अब पैसे की बात आ रही कि 1000 रुपए में 10 रुपए वाले कितने नोट होंगे? 1000 रुपए में 10 रुपए वाले कितने नोट होंगे? अगर 10-10 रुपए रुपए करके आप इकट्ठा करेंगे तो 1000 रुपए में कितने नोट लगेंगे? ये आपको सोच के लिखना है इसमें। हाउ मेनी 10 रुपीज नोट आर देयर इन 1000? तो पता करना है कि इसमें आंसर लिखा है या 10 होते हैं क्या, 1000 होते हैं क्या, 100 होते हैं क्या, कौन सा सही आंसर है ढूंढो। उसके बाद ये जो खाली जगह है, ये इस खाली जगह में कुछ भरना है, तो ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। क्या सेंटेंस है? गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। तो इसमें क्या यहाँ पर लिखेंगे सोच के बताइएगा। ये लिखा है 2 लिखें, 5 लिखें, 3 लिखें, 20 लिखें। टीवी देखते होगे तो अमिताभ बच्चन आते हैं ना इसमें कहते हुए कि इतने गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी, ऐसा कहते हैं ना। इंग्लिश में कहते हैं इतने यार्ड्स एंड मास्क आर नेसेसरी, ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में कितना आएगा यहाँ पर लिख के, या हिंदी में कितना आएगा लिख के, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप जरूर एक खाली जगह पर। आता होगा आपको ये। फिर आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सब पढ़ चुके हैं हम अभी ये। 89 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 89 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी संख्या लिखो, और उन दोनों को घटा के यहाँ पर लिख दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे पहले आप। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ये है। और सबसे छोटी संख्या होती है 100, ये आपने 100 लिख दी। और इन दोनों को माइनस करके घटा के लिख देना है कितना आता है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करके जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देना आंसर। इतना ईजी है। 467 में 6 का स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा फोर्थ, ये फिफ्थ में। तो जैसे ये है ना, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, देखिए। स्थानीय मान निकालने के लिए ऐसा करते थे, ये 7 का स्थानीय मान तो 7 ही होता है। इस 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 6 तो लिखते हैं, और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 6 के आगे इधर को दाएं हाथ की तरफ को कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट तो है 7, तो एक जीरो लगा देते हैं तो 60 हो गया। ऐसे इस 4 का प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू कहते हैं इसे 4 का। तो वही तरीका है कि 4 लिखा, और 4 के आगे कितने डिजिट हैं? एक डिजिट और 2 डिजिट, उतने जीरो लगा दिए, तो ये लिख दिए। तो ये हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा था? 6 का प्लेस वैल्यू पूछी, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 60 है। तो आंसर आ जाएगा 60, यहाँ पर लिख दोगे आप 60। ऐसे बनाना है इन क्वेश्चंस को, ठीक। उसके बाद इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। यहाँ शब्दों में लिखा है ना, ये 510 लिखा है, तो आपने अंकों में लिखना है। ये राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स नहीं, राइट इन नंबर्स लिखना होता है। वर्ड्स में तो लिखा हुआ है, ये गलती हो गई मेरे से। आपको क्या लिखना चाहिए? नंबर्स में। इसको नंबर लिख देना आप, ये नंबर, ऐसे राइट इन नंबर्स। तो इसको राइट इन नंबर्स में लिखना। तो जैसे 510 लिखा है, 510, तो ऐसे तो लिखेंगे। 3359, ये भी बताया है आज मैंने कि कैसे इनको शब्दों में और अंकों में लिखते हैं। तो ऐसे लिख दो, इसको अंकों में लिख दो। ऐसे ही ये भी लिखा है 1325, तो 1325 कैसे लिख देंगे? यहाँ पर लिख देना। सबको ऐसे कंप्लीट करना है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन लिख देने हैं, सारे ये भी लिखने हैं, सब लिखने हैं ये कि कैसे लिखे हैं। अच्छा, ये वर्ड्स में आ गए। अब यहाँ से बदल गया क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बदल गया ना, यहाँ तक तो लिखना था। अब यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ ये वर्ड्स में लिखना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे 8999 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ के लिख देंगे। यहाँ आज बताया तो है मैंने, वो जो स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 8999। तो ऐसे ही सब में लिख देना है। 4 डिजिट वाले मैंने आज बताए हैं आपको बहुत, तो वो 4 डिजिट वालों इनका नाम बता देना। जैसे ये क्या लिखा है? 5550 लिखा है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको? 5550। हिंदी में कहेंगे तो, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या लिखेंगे? 5550। बताया था ना, लास्ट के 2 वैसे ही बोल दिए जाते हैं। तो इसमें 50 बोलेंगे, इसमें लास्ट में 40 बोलेंगे, इसमें लास्ट में 68 बोलेंगे, इसमें 11 बोलेंगे। और स्टार्टिंग वाला क्या पढ़ेंगे वो तो आपको बताया ही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कितने इजी है, 7, 3, 4 और 9।
4 डिजिट दी हैं। इन 4 डिजिट को से 4 डिजिट वाली नंबर बनाना है। तो ये तो मैंने किया था आज। नंबर 4 डिजिट वाला मैंने बताया था ना, मैंने कौन-कौन से डिजिट ली थी? 4 लिया था, 7 लिया था, 4 लिया था और 2 लिया था। तो इन चारों को लेके मैंने 4 संख्याएँ बनाई थी। तो ऐसे ही आप भी 7, 3, 4, 9 को लेके संख्याएँ बनाइए। एक बना के दिखा रखी है आपको ये, ऐसे ही आप भी बनाइए। तो कैसे बनाते हैं आपको बताया था ना, इन्हीं को तो आगे-पीछे करके लिखना होता है।